बैठ जाओ, सिट डाउन। अरे बैठो बैठो, बैठ जाओ सब, अरे खुश रहो, बैठो बैठो, बैठ जाओ, सबके लिए आशीर्वाद है। बैठो बैठो, अरे बैठो सब, बैठिए बैठिए प्लीज, बैठो बैठो बैठो। देखिए बात नहीं, चलिए चलिए, अरे खुश रहो, चलो चलो, अरे बैठो, अरे बैठो बैठो, जाओ बेटा जाओ, चलिए सिट डाउन, बैठ जाओ बैठ जाओ, गुड गुड, चलिए चलो चलो जाओ जाओ, बैठो सब, सिट डाउन, गर्ल्स सिट डाउन, बैठ जाओ। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, लगातार हम आपके बेहतर भविष्य के लिए बेहतर सोचते रहते हैं और आपके पेरेंट्स ने भी आपके लिए बहुत बेहतर सोचा है। तो कहते नहीं है, अच्छी सोच बेहतर जिंदगी, और मैं आपको हमेशा बताता भी रहता हूं। लेकिन आप देखिए, हम अपने वीडियो के माध्यम से आपके पेरेंट्स को भी आप जो मेहनत कर रहे हैं उसको दिखाते रहते हैं, और आपके पेरेंट्स देखते रहते हैं, कहीं ना कहीं इसी बात से खुश होते रहते हैं। और उसी क्रम में जैसे कि मैं रेगुलर हमारे विद्यालय में सभी शिक्षकगण रेगुलर आपको पीडीएफ फाइल के माध्यम से कम समय में बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। उसी क्रम में मैंने जैसे कि कल भी बोला था, रेगुलर जो हमारा चल रहा है क्रम बाय क्रम, सैनिक स्कूल का, विद्या ज्ञान का और मिलिट्री सैनिक का, लगातार हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, लगातार इनको करा रहे हैं। आज भी हमारा जैसे कि आज हम आप देखेंगे स्वयं हमारे बच्चे खुद आज आएंगे बोर्ड पर और खुद करेंगे। जैसे कि आज मैं विद्या ज्ञान का लेकर के आया हूं, बना करके स्टार्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा बता के गई हमारी प्यारी बच्ची कि नासुर के बारे में। अब इसी क्रम में अभी बहुत से हैं, तो मैं जल्दी जल्दी चाहूंगा बच्चे हमारे आए, और जल्दी जल्दी 8, 9, 10, 11 तो जल्दी जल्दी मैं बुलाना चाहूंगा। चलिए आ जाओ जल्दी आ जाओ फटाफट। क्या है? कादर मन कहूं एक आधार रा, पंक्ति में कादर, कायर कैसे होगा? कायर मतलब क्या है, इसमें कैसे समझ में आया? कादर मन, हाँ आधा, हाँ, कादर मन कहूं एक आधारा, पंक्ति में कादर शब्द का अर्थ, कादर का अर्थ है कायर होना। अच्छा चलो ठीक है, और चलिए अगले और पूछते हैं और का मौका देते हैं। चलो 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 आया लवली, लवली को बुलाते हैं। चलिए देखिए जल्दी से जल्दी, आज हम एक ही प्यारी बेटी से कराते हैं विवाह उत्सव। किस तरह से इन्होंने तोड़ दिया, क्यों कैसे क्या कर दिया? मतलब इसे छोड़ेंगे, हाँ संधि विच्छेद किया आपने। चलिए अच्छा स्वतंत्र का बताइए, अब चलो छोड़ो वो तो, स्वतंत्र शब्द का विलोम। अच्छा इसका भी अलग होता है, परतंत्र हो जाएगा। स्वतंत्र का परतंत्र, स्वतंत्र का विलोम शब्द परतंत्र। स्वतंत्र तो मतलब स्वतंत्र है ही व्यक्ति, और परतंत्र मतलब हाँ नहीं होना, उसे किसी अंडर में काम करना। अच्छा चिड़िया बहुत निराश हुई, इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण मतलब ये निराश, हाँ इसकी जो विशेषता बता रहा है बहुत, तो ये बहुत हो जाएगा। अच्छा मतलब चिड़िया बहुत निराश हुई, तो बहुत क्या होगी? क्रिया विशेषण, और इसमें विशेषण पूछता तो निराश, निराश होती, मतलब निराश होना एक विशेषण है, लेकिन बहुत जो लगा है वो क्रिया विशेषण है। चलिए बहुत सुंदर आपने बताया। इसी तरह से मैं आगे और भी बच्चों को बुलाना चाहूंगा। देखिए लगातार हमारे बच्चे उत्सुक हैं, लेकिन अब बॉयज में से बुलाते हैं, बॉयज में से बुलाते हैं। आ जाओ, छुपे बैठे हैं, छुपे बैठे रहना चाहते हैं। चलिए लो जल्दी से बताइए, क्या का वर्षा में रिक्त स्थान में आने वाला विकल्प? हाँ जब कृषि सुखाने, मतलब का वर्षा का अर्थ है। अच्छा चलिए इसमें पढ़िए, जल्दी से बताइए। चलिए कर्तव्य पालन और कठोर अनुशासन, उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ और अपव्यय बिल्कुल ना करो, यह कथन किसका है? देखिए सोचने वाली बात है कि कथनों को सोचना पड़ेगा। अच्छा तो आपने इनको याद कर लिए होंगे ये, हाँ। तो इनका और कोई तरीका है? याद ही करना है ना? अच्छा गुड।
चलिए देखिए कुछ चीजें हैं कि कथन, बहुत बढ़िया बेटा बैठ जाओ, कि ये कथन किसने कहा, तो इनको ये याद करना पड़ेंगे और हमारे प्यारे बच्चों ने लगातार याद कर लिए हैं और इसी क्रम में और भी मौका देना चाहते हैं। नहीं बैठे रहिए अपनी जगह पे, मुझे पता है आप सब बता सकते हैं। कौन कौन है पीछे? पीछे देखो पीछे, चलो पीछे देखते हैं। अब इनसे ही पूछ लेते हैं। सत्य के लिए आग्रह, वाक्यांश के लिए शब्द होगा। सत्य के लिए आग्रह करने वाला सत्याग्रह। तो ये पूरा एक क्या है, एक वाक्य है, तो वाक्य के लिए एक शब्द दिया है। पाहन का समानार्थी शब्द है पक्षकार। पाहन का समानार्थी, बहुत बढ़िया। देखिए अभी तक हमने आपको मैथ के बारे में बताते थे, मैथ की वीडियो, तो हमारे बच्चों को ये हिंदी कौन सा पढ़ाते हैं? हरी सिंह सर और विनय सर, कई टीचर समय हिंदी पढ़ाते हैं, इनको समझाते हैं और बहुत अच्छे नॉलेज भी है। आगे देखिए, देखिए इस प्रकार से पूरा गद्यांश आता है इसमें, और गद्यांश को पूरा यहां से यहां तक पढ़ करके क्वेश्चन छांटने पड़ते हैं। और देखिए बच्चों ने क्वेश्चन छांट लिए हैं लगातार, जल्दी से पढ़िए, फटाफट छांटिए। किस किस ने छांट लिए? किस किस ने छांट लिए आंसर? हाथ खड़ा करें। देखिए काफी बच्चों ने आंसर छांट लिए हैं, पूरा सभी के, जहां से दूर से भी साफ नजर आ रहा है। डिजिटल बोर्ड का यूज इस तरह से हो रहा है कि हम एक पीडीएफ फाइल लाए और सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं। और देखिए हाथ खड़ा करिए, किसने छांट लिए क्वेश्चन? बहुत बढ़िया, देखिए काफी बच्चों ने छांट लिए हैं। गुड, चलो आ जाओ पीछे से देखते हैं। देखते हैं कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए मैं किसी को भी बुला सकता हूं। आपने नहीं छांट पाए तो हाथ क्यों नहीं खड़े हुए? तो अनुच्छेद में जोरदार आवाज का उपयुक्त शब्द है गूंज। तो आपने कैसे छांटा, इसमें कैसे पता लगाया? अनुच्छेद में जिज्ञासा की गूंज भारतीय लोक नाटकों में सुनाई दी, मतलब जोरदार आवाज। तो बहुत सुंदर। अगला, कोलकाता शहर में किस विषय पर नाट्य प्रस्तुत की तैयारी चल रही है? कहां से ढूंढा आपने? हाँ, कहां पे आपने छांटा? लंदन से, के लंदन की अहम जगह और रेलगाड़ियों को मंच पर दिखाए जा सके। तो कोलकाता शहर में किस विषय पर नाट्य प्रस्तुत की तैयारी चल रही है? लंदन में हुए बम धमाके पे। चलिए अगला, अनुच्छेद के आधार पर यात्रा का अर्थ क्या आपने छांटा? फंस गए। देखिए इनने एक क्वेश्चन पहला ही छांट लिया था, और बच्चे जो हमारे और हैं उन्होंने पूरे छांटे थे, इसलिए खड़े थे। है पहले छांटा था एक, सब छांटने हैं। चलो कोई बात नहीं। हाँ, और किसने छांट लिए? सभी। बताने पड़ेंगे कहां से छांटे हैं, कहां से छांटे हैं। नीरज बाबू क्या हो रहा है बेटा? आ जाओ, निकल के इधर आ जाओ। और सचिन भी आ जाओ, तुम्हारी हरकतें दिख रही हैं। आज मैं घुमा घुमा के वीडियो के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूं कि हाँ क्या चल रहा था। अच्छा चलिए, और इस वाले का अरे बात नहीं, अनुच्छेद के यात्रा का अर्थ। हाँ, जो लोगों को पसंद आए। हाँ, और जिज्ञासा मान किसी चीज को जानने की इच्छा। देखिए प्यारे बच्चों, अनुच्छेद को पढ़ करके जैसा कि लिखा हुआ है कि गद्यांश को ध्यान से पढ़िए। तो प्यारे बच्चे ने अभी देखो बताया था कि इसका ये है, इसका ये, तो उसी में छुपा बैठा होता है। तो आप जब तक सही से नहीं पढ़ेंगे और तुक्का मारेंगे, बैठो, तुक्का मारेंगे तो तुक्का वाला आपका गलत भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान से पढ़ना है। अगले की ओर बढ़ते हैं। यहां से अंग्रेजी शुरू होती है। अंग्रेजी
बस हाथ खड़े होने चाहिए, आवाज मुंह से नहीं आनी चाहिए। खंड खा आता है, और खंड खा में आप देख रहे हैं अंग्रेजी, हमारे विद्या ज्ञान में अंग्रेजी भी है, तो इन बच्चों को हमारे इंग्लिश के बारे में भी काफी है नॉलेज, टीचर्स आते हैं देते हैं। और देखिए सभी के हाथ खड़े हो चुके हैं, ज्यादातर सभी के, क्योंकि इनको सभी का पता लग गया। लेकिन सभी के आंसर के साथ साथ मैं इनसे पूछना भी चाहूंगा किस प्रकार का टेंस है, किस तरह का नहीं है, और फिर भी ये बच्चे हमारे बताएंगे, फिर भी बताएंगे। और जैसे कि ये छुपे बैठे हैं, आ जाओ निकल के बाहर, हाथ खड़ा है, चलिए बताइए। माई फादर इज ए फार्मर, मेरे पिताजी एक किसान है। ही वह, इन द फील्ड्स, क्या करते हैं फील्ड्स में, वर्क, वर्क्स, एस लगेगा। अच्छा क्यों लगेगा एस, टेंस किस बात का है, क्या है? बक्स एस, एस वर्ब में ऐसे यस किस टेंस में आता है? वर्ग में ऐसे यस, हाँ। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। बहुत बढ़िया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के साथ ऐसे यस लगाते हैं। बहुत अच्छी तरह से आपने बताया, यही सुनना चाहता था, गुड। देखिए पता है कि इंग्लिश में रटने का काम नहीं है, और हमारे प्यारे बच्चे ने बहुत अच्छे से बताया कि सर बक्स इसलिए आया, ऐसे यस इसलिए आया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिनकी क्या होती है पहचान, अंत में ता है, ती है, ते है, उन शब्दों में हम वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं। अगर ऐसा कुछ, ऐसा कुछ फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई, और जिसमें आई क्या होते हैं फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही सी इट, ठीक है ना। इसी में सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, सिंगुलर में एक, मैं, प्लूरल वी, उसी का वी होता है, ठीक है ना। आई में सिंगुलर है, वी क्या है उसी का प्लूरल, ठीक है ना। उसी तरह से सेकंड पर्सन में आता है यू, यू सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। दूसरा आता है थर्ड पर्सन में ही सी इट और दे, इसमें प्लूरल सिंगुलर क्या है ही सी इट, और दे क्या है प्लूरल, ठीक है ना। पूरा चार्ट होता है, मैंने कई बार समझाया, फिर से समझा देंगे। चलिए भाई आ जाओ इधर से। देखिए लगातार अब इसी खंड में हमारा खंड गा आता है, और गा में क्या है गणित। तो गणित में हम बात करते हैं, तो तुम्हें, हाँ तुम आ जाओ, ये इनकी हाइट अच्छी है तो ऊपर अच्छे से पहुंच जाएंगी, इन्हें बुलाते हैं। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता है? हाँ अच्छा क्या कह रहे हैं? अच्छा भार, भार मतलब बाहर के कोणों का, तो अंत्य कोणों का कितना होगा? 180 होगा। जाओ अगला, चलिए नेक्स्ट में बुलाते हैं फटाफट, तुम बहुत परेशान है रहे हो, इन्हें बुला ले। चलिए -9 और 7 के मध्य कुल कितने पूर्णांक होते हैं? क्या लिखना पढ़ना जरूरी है? और कोई वो नहीं है तरीका? -9 -7 के बीच, हाँ मध्य 7 तो 8 इधर रह गए, हाँ, और 7 इधर रहेगा, 8 7 15। अच्छा अच्छा मध्य सोच लो। अरे मिटाल क्यों रहे हो? सही है, अभी कॉन्फिडेंस नहीं है। 15 है, फिर मिटाल क्यों रहे हो? अब कैसे है वो आप बताओ। -9 है, हाँ तो एक तक जाएंगे तो इनके बीच में -8 ऐसे ही करते जाएंगे, हाँ तो इनके बीच में। चलो बहुत बढ़िया, बैठो। देखिए पूर्णांक है, ये संख्या रेखा, ये 0, और 0 से हम 7 की ओर जा रहे हैं, और 0 से -9 की ओर जा रहे हैं। तो 0 से -9 की ओर जा रहे हैं, तो यहां तक बीच में हमारे कितने आ गए? -8, और 0 से यहां तक जा रहे हैं, तो यहां तक कितने होगा? बीच में 6, लेकिन एक 0 भी है, 8 और 14, और एक 0 कितने हो गए? 15। तो ऑप्शन कौन सा सही है? दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है बहुत अच्छा से कि राधा को एक परीक्षा में, अच्छा पीछे से बुलाते हैं,
पीछे से आ जाओ। देखिए कितना भी दूर हो क्वेश्चन यहाँ से साफ चमकता है। जाओ बेटा करके आओ जल्दी। अगला वाला में हाँ देखिए अपने आप में जिसके पास टैलेंट होता है ना वो दिखाते हैं, जिसके पास मतलब बहुत बढ़िया, जिसको आता है तरीका उसको बेचैनी होती है, अरे हम कर सकते हैं। इसलिए देखिए हमारे सभी बच्चे जितने भी तैयारी कर रहे हैं वो हर तरीके से तैयार रहते हैं कि सर लाओ मैं करूं सर लाओ। तो इसी क्रम में अगला सवाल सर देखिए अभी हमने सवाल कराए, इसी क्रम में अभी हमारा अगला क्वेश्चन है 39वां, और 39वां है कि वर्ष 2012 के कौन सा तथ्य सही है। तो मैं जल्दी से बुलाना चाहता हूं और चलिए फटाफट तुम करो। अच्छा 2 दिन होंगे। कैसे होंगे माँ को ले लो, अरे यहाँ ये है, हाँ लेके आओ। अरे हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं। हाँ बताइए कैसे होते हैं, कैसे होते हैं। लीप वर्ष में 365 अच्छा कैसे पता किया लीप वर्ष है ये, 4 से भाग देंगे। देखे दिखाओ, देखे दिखाओ भाग। हाँ अच्छा पूरा पूरा चला गया तो लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होंगे। गुड, बहुत बढ़िया। अगर लीप वर्ष नहीं होता तो लीप वर्ष नहीं होता तो बहुत बढ़िया, गुड, बहुत अच्छा आपने बताया। इसी क्रम में अगला कि सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न। चलिए भाई देखिए हमारे सभी बच्चे बहुत उत्सुक हैं, बहुत उत्सुक हैं क्योंकि इनका जो लगातार अरे भाई क्या किया आपने ये। अच्छा अच्छा और कोई तरीका है। हाँ बताओ वो तरीका, और तरीका बताओ एक और। अच्छा चलिए आज इनका टाइम हो चुका है, 8 बज चुके हैं, तो इसलिए ये ज्यादा शोर मचा रहे हैं। अब ये नाश्ता के लिए जाएंगे, इसके बाद प्रार्थना।